Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9 chapter 11 constructions. Exercise 11.2. Question number first. Question number first इसको देखिए. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 7 cm, angle B is equal to 75 degree and AB plus AC is equal to 13 cm. यहाँ देखिए जो कंस्ट्रक्शन है कंडीशनल है, इस कंडीशन को हमको फॉलो करते हुए ही हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ कहा जा रहा है कि आप BC जो है 7 सेंटीमीटर हो, एंगल B जो है वो 75 डिग्री का हो और साथ में AB प्लस AC जो टू साइड्स हैं उनका सम वो 13 सेंटीमीटर हो। हम इन्हीं को फॉलो कर देंगे, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसकी में देखिए सॉल्यूशंस में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम इसका स्टेप जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन उसको हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देखिए हो जाएगा ड्रॉ रे BX एक रे हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना। फिर देखिए एंड कट ऑफ द लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आप ये कह सकते हैं कि वी टेक B एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर विच इज इंटरसेक्ट द रे BX एट पॉइंट C पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है और इस तरह से BC जो वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में हम आते हैं। यहां देखिए एंगल X, देखिए यहां पर है एंगल X BY इक्वल टू 75 डिग्री। यहां पर देख रहे हैं आप, इसमें जो X है B और जो Y है, ये Y देख रहे हैं आप X BY, ये आपका 75 डिग्री होगा। ड्रॉ करना है हमको। अब ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर है हम आपको हिंट कर देते हैं, इसके पहले भी हिंट किया जा चुका है, फिर भी आपको फिर से हम हिंट कर रहे हैं। यहां देखिए हमको 75 ड्रॉ करना है। इसके लिए हमने वी टेक B एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एनी रेडियस विच इज, ठीक है, ड्रॉ एनी रेडियस। आपने कोई भी रेडियस लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। वी टेक, इसके बाद अब सेम रेडियस लेते हुए आपने इस आर्क को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 2 पॉइंट्स पे जब हम इंटरसेक्ट करते हैं इसमें 1 2, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा 60 डिग्री, सेकंड फिर 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 है, अब 60 और 60 दोनों के बीच में जो आपके 2 आर्क्स है, इससे लेकर के मोर देन हाफ ऑफ डिस्टेंस लेते हुए हमने आर्क ड्रॉ किया। सेकंड को हमने फिर से ड्रॉ किया और सेम रेडियस लेते हुए ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हमने ई से कनेक्ट कर दिया और हमने बी एक रे ड्रॉ कर दी। BA जो है हम एक रे को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए 60 प्लस ये जो आपका 90 है, तो 90 और देखिए ये आपका 60 था यहाँ से और ये 60 है और 60 का जो हाफ होगा वो 30 होगा, तो 60 प्लस 30 90, यानी BE जो है वो 90 डिग्री बनाएगा बेस BC पर, यानी यहां पर CBE जो है वो 90 डिग्री हुआ। अब हमें चाहिए 75 डिग्री, तो हमने क्या किया कि 90 और 60 के बिटवीन जो है अब आर्क है, इस ये आपका हो जाएगा कितना 60 प्लस 30, ठीक है ना। 60 प्लस 30 होगा, तो 60, अब देखिए 60 प्लस 30 यानी 90 हुआ। अब इस 30 का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम। जो 30 है आपका, ये जो 30 इनका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो 15 डिग्री 15 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और 15 डिग्री का यहां से, यानी कि आपका 60 प्लस 15 यानी 75 डिग्री ड्रॉ करते हुए रे हमने ड्रॉ कर दिया, जो रे BY होगी, ठीक है ना। अब इस रे BY हमने ड्रॉ कर दिया। जो एंगल यहां पर देख रहे हैं आप, ये 75 डिग्री होगा, यानी एंगल YBX ये आपका 75 डिग्री को ड्रॉ को शो करेगा। अब यहां देखिए क्या है, हमने क्या किया कि जो BY था आपका, ये रे हमने ड्रॉ कर दिया 75 डिग्री का। इसके देखिए फ्रॉम BY, अब जो BY है इस BY पर हमने कट ऑफ किया BD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। जो BD है ना, ये 13 सेंटीमीटर पर हमने इसको कट किया और जो वो D पॉइंट हो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वी टेक B एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर विच इज इंटरसेक्ट द रे BY एट पॉइंट D पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। अब इसके बाद हम ज्वाइन D को C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ BC कितना था 7 सेंटीमीटर था BC, तो ज्वाइन D को C से ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, जो CD है या DC के लीजिए, जो DC है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो थ्योरी है आपको मालूम है, आपने C को सेंटर सपोज किया और मोर देन हाफ ऑफ डिस्टेंस लेते हैं, वन साइड R और अनदर साइड ऑफ आर्क ड्रॉ किया ऑफ CD के वन साइड और अनदर साइड हमने आर्क ड्रॉ किया। Again we take D as a center and draw an arc with a previous radius which is the intercept
प्रीवियस आर्क एट पॉइंट क्यू एंड पी पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड ज्वाइन क्यूपी को ज्वाइन करते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, जो लाइन बी वाई को या बी डी को कह सकते हैं, वो कहां इंटरसेक्ट करती है, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। देख रहे हैं आप इसमें, ये ए पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। अभी जो ए पॉइंट है, ये ए को हमने सी से ज्वाइन कर दिया। जब हम ए को सी से ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल ए बी सी आएगा, जो कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। अब देखिए रिक्वायर्ड ट्रायंगल यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो साइड है ना देखिए एडी, वो एसी के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, और आपका ए बी ऑलरेडी है, यानी टोटल जो आपका ये 13 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, टोटल आपका 13 सेंटीमीटर है। तो ये जो पार्ट है यहां से ये रोल होकर के यहां पर आ जाएगा, काउंट होगा। क्यों काउंट होगा कि यहां पे एडी एसी के इक्वल होगा। मैं कह रहा हूं क्यों होगा, इसके इसलिए कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीडी है, जो आपने क्यूपी को ड्रॉ किया है, इस क्यूपी पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीडी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका क्यूपी है, इस पर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, उसकी इनके एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। मीन्स AD इक्वल टू AC। तो ये पार्ट इस पार्ट पर आ चुका है। मीन्स AB प्लस AC इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC होगा, जहां BC 7 सेंटीमीटर है और जो एंगल बन रहा है आपको वो 75 डिग्री है, और साथ ही में AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर होगा। और इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, construct a triangle ABC in which BC equal to 8 centimeter, angle B equal to 45 degree and AB minus AC equal to 3.5 centimeter। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये भी कंडीशनल है, इसमें कंडीशन दी गई है, उसको हमको फॉलो करना है और उसी को फॉलो करते हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंडीशन में देखिए मैंने कहा कि BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंगल B 45 डिग्री का होना चाहिए, और साथ ही में जो टू साइड्स हैं AB और AC, इनका जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आते हैं। ड्रॉ रे BX, सबसे पहले रे BX ड्रॉ करते हैं। ठीक, राइट। नेक्स्ट जो स्टेप होगा कि वी टेक B एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर विच इज इंटरसेक्ट द रे BX एट पॉइंट C। ठीक है ना, वो C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो BC है वो देख रहे हैं आप 8 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा वो है आपका यहां पर कि हम एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। अब देखिए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे जो कि 45 डिग्री में का होगा। अब 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आपने देखिए वी टेक B एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विथ एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेते हुए ड्रॉ किया आपने, और उस पर फिर हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो कि 60 डिग्री को शो करेगा, फिर नेक्स्ट फिर 60 को शो करेगा, और जो लास्ट की जो 2 आर्क्स है इनका बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि 60 है और 60 का जो हाफ होगा वो 30 होगा, तो 60 प्लस 30 90। ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम एंगल जो आप देख रहे हैं उसमें जो आपका यहां पर मान लीजिए B आपका यहां पर S हो गया, मान लीजिए BS। ठीक है ना, तो जो BS या इसको हम मान लीजिए T सपोज कर लेते हैं, T BT जो है आपका वो आपका 90 डिग्री एंगल को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये कह लीजिए कि एंगल CBT जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब हम इस CBT का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर के लिए भी देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे फर्स्ट जो कट ऑफ था इससे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हुए वन साइडेड या एक वन आर्क ड्रॉ किया। सेकंड जो नेक्स्ट जो कट ऑफ था इसे हम सेंटर को लेते सपोज करते हुए जो हमने एक अगेन एक आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था आपका। इसको ज्वाइन करते हुए हमने एक रे BY ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, ये BY रे हो गई। अब देखिए ये जो एंगल होगी जो BY है वो CBY आपका 45 डिग्री को शो करेगा। अब देखिए आप जो 45 डिग्री आपका ये हो गया। इसके बाद देखिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर इसकी जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा वो है हम एक कट ऑफ करते हैं। कट ऑफ लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर देख रहे हैं आप AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर क्वेश्चंस में ये मेंशन है, उसको हम यहां पर शो करते हैं। यहां पर देखिए जो BD होगी, BD हमने ले लिया 3.5 सेंटीमीटर। B को सेंटर सपोज करते हुए ड्रॉ एन आर्क विच
which is intersect the ray by at point D and here BD is equal to 3.5 centimeter. यानी we take B as a center and draw an arc with radius 3.5 centimeter which is intersect the ray BY at point D. D point पर वो intersect करता है, यानी यहाँ पे ये कह लीजिए कि जो BD होगा वो 3.5 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका BD है ये B आपका D पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा हमारा ज्वाइंट सी डी, सी को हम डी से ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि यहाँ बीसी आपका 8 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। अब डी को सी से ज्वाइन कर दिया। अब हम डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब डी की इसका देखिए जो आपका सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया वो इस रे को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है मान लीजिए उसको हमने ए सपोज कर लिया, ठीक है। अब इस तरह से देखिए जो ए है, ए को हमने सी से ज्वाइन कर दिया, ए को सी से हमने ज्वाइन किया। जब ए को सी से ज्वाइन किया तो जो ट्रायंगल आएगा आपका ए बी सी, इट इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यहां पर जो ए बी सी होगा वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। अब यहां देखिए जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बीसी का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इसमें देखिए इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ए पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू ए सी होगा, ए डी ए सी के इक्वल होगा। यहां पर इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो नेचुरली देखिए जब ये डिस्टेंस के इक्वल है तो जो ट्रायंगल होगा आपका ए बी सी वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, जिसमें कंडीशन फॉलो होगी। क्या कंडीशन की ए बी माइनस ए सी, जो ए बी है उसमें हम ए सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ए सी का सब्ट्रैक्शन मींस ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी है, ठीक है ना। तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 यानी बी डी 3.5 सेंटीमीटर, ये यहां पर शो होगा। तो here ABC is a required triangle, इस तरह से ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कॉन्स्टेंट ट्रायंगल PQR ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है, इन विच QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री एंड PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये कंडीशन है। देखिए अभी कंडीशन आपका कंस्ट्रक्शन है, देखिए कॉन्स्ट मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर हिंट कर रहा हूं कि QR कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, एंगल Q 60 डिग्री एंड PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। हम इस कंडीशन को लेकर के कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं इस पर। इसके लिए देखिए जो हमारा स्टेप कंस्ट्रक्शन होगा तो देखिए सोल्यूशन में देखिए, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, जो स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा रे QX, यहां पर देखिए रे QX ड्रॉ किया, ठीक है ना। वी टेक अगेन, फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, वी टेक Q एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इज इंटरसेक्ट द रे QX, राइट है। यहां पर जो है इंटरसेक्ट करता है, ये कट करता है, ठीक है ना, QX को, ठीक है ना। और हमने उस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको हमने R से डिनोट कर दिया, यानी QR एक लाइन सेगमेंट हुआ जो कि जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए हम ये जो 6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दी। इसके बाद देखिए जो Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए एक रे हमने YQY डैश एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 60 डिग्री हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब 60 डिग्री कैसे ड्रॉ होता है आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। वी टेक Q एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विथ एनी रेडियस, ठीक है ना, कोई भी रेडियस लेते हैं आपने ड्रॉ कर दिया। अगेन सेम वही रेडियस लेते हुए आपने फिर प्रीवियस आपने पॉइंट को लेते हुए और आर्क ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट किया आर्क को, प्रीवियस आर्क को, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से QY और हमने रे ड्रॉ किया जो कि 60 डिग्री कंप्लीट करते हुए रे जाती है, ठीक है ना। और इसी YQ को हमने एक्सटेंड कर दिया Y डैश तक, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि ये तो इंग्लिश 60 डिग्री हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस जो QY डैश है इस पर हमने Q को सेंटर सपोज किया और हमने वी टेक एन आर्क, हमने इसको कट किया, कितना 2 सेंटीमीटर लेते हैं। वी टेक Q एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर विच इज इंटरसेक्ट द आर्क विच इज इंटरसेक्ट टू QY डैश एट पॉइंट S वेयर QS इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जहां QS जो है वो 2 सेंटीमीटर होगी, यानी आप भी कह सकते हैं जो QS है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये हमने एक आर्क यहां से ड्रॉ किया, यानी वी टेक Q एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर विच इज इंटरसेक्ट QY डैश एट पॉइंट S, राइट। सो हियर QS इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ज्वाइन SR, और S को R से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए जो SR हमने जो ज्वाइन किया है, अब इस SR पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे,
ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो थ्योरी है सिंपल है, वी टेक एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एस आर, वन साइड ऑफ एस आर एंड अनदर साइड ऑफ एस आर. Again we take R as a center and draw an arc with a previous radius which is intersect the previous arc at 2 points. ठीक है ना, इन 2 पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करता है प्रीवियस आर्क को. अब हमने ज्वाइन करते हैं, इनको ज्वाइन करते हुए हमने एक्सटेंड किया. जब एक्सटेंड करते हैं तो वो P पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि QY को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट, यानी किसी पॉइंट को भी इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को हमने P सपोज कर लिया, राइट. अब देखिए यहाँ पर जो P जो पॉइंट होगा, तो इस यहां पर देखिए जो सिचुएशन आएगी, यहां पर इस सिचुएशन में देखिए जो P आपका देख रहे हैं इसमें PS वो PR के इक्वल होगा, ये डिस्टेंस के इक्वल होगी. तो इस तरह से जो ट्रायंगल QPQR है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा. इस तरह से ट्रायंगल जो PQR है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए कंप्लीट होगा. ठीक है, और इस तरह से हमारी क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, construct a triangle XYZ in which angle Y is equal to 30 degree, angle Z is equal to 90 degree and XY plus YZ plus ZX is equal to 11 सेंटीमीटर. यह क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है इसकी फॉलो करते हुए हमें कंस्ट्रक्शन करना है. इसके लिए देखिए क्या है, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ, ट्रायंगल XYZ, हमको XYZ एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ठीक है, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, जो कि हम एक स्टेप्स के थ्रू इसको कंप्लीट करते हैं. इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ, जो PQ हमने ड्रॉ किया इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं इसमें कि जो इनका जो तीनों का जो सम है XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल टू 11, वही हमने यहाँ पर PQ ड्रॉ किया हुआ है, जो कि 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस की लाइन सेगमेंट है ये. अब देखिए क्या है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, P से देखिए यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई है वो आपका है कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और जो ट्रायंगल में जो सेकंड एंगल होगा वो 90 का होना चाहिए. तो 30 डिग्री के एंगल के लिए हमने आपसे क्या किया, 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. 15 एंगल का एंगल ड्रॉ बनाते हुए एक रे हमने PL ड्रॉ किया. ठीक है ना, 15 डिग्री का. ठीक है ना. अब इसी तरह से हमने Q पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हुए एक रे QM ड्रॉ किया. ठीक है ना. अब ये दोनों रे जो है वो X पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. इसके बाद देखिए जो PX है, PX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, जो रे PQ को Y पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. फिर देखिए यहाँ पर जो QM है रे जो है इसका परपेंडिकुलर, QM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, जो कि आपका PQ को Z पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. अब हमने क्या किया कि X को Y से और X को Z से ज्वाइन कर दिया. तो यहाँ देखिए XYZ इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल. अब देखिए XYZ को हमने कहा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि कैसे ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है. हमें देखिए ट्रायंगल में कहा गया था 30 डिग्री और 90 डिग्री होना चाहिए. देखिए आप देख रहे हैं Y 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री, और जो एंगल Z वो 90 होना चाहिए, 90 डिग्री. अब ये 30 डिग्री आया कैसे और ये 90 कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं. देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल XYP एक ट्रायंगल देख रहे हैं. इसमें देखिए जो YZ है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 30 है, एक्सटीरियर एंगल है. जो एक्सटीरियर एंगल इसका टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, ये एंगल 30 जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा. अब ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 होगा. कैसे 15 होगा, देखिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर पॉइंट Y लाई कर रहा है. ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी PY वो PX के इक्वल होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं उस पॉइंट की इसके एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है. तो जब PY YX के इक्वल होगा तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगी. तो अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो नेचुरली ये एंगल भी 15 डिग्री का होगा. तो 15 प्लस 15 30 वो 30 होता है. तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो 15 प्लस 15 30 जो कि 30 के इक्वल होगा. ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है, और ये 15 15 30 तो ये भी 30 हो गया. अब आइए इस तरफ देखिए, यहां पर भी देखिए क्या है, जो QX है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया हुआ है जो Z पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो यहां पर देखिए ZQ जो है वो ZX के इक्वल होगा.
क्योंकि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन सेगमेंट आपका एक्स क्यू है, इस क्यू पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पर जेड लाई कर रहा है, तो यहां से जेड एक्स और जेड क्यू दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं उसकी इन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। कोई भी पॉइंट लिया जाएगी पॉइंट है तो ये डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी जेड एक्स जेड क्यू के इक्वल होगा। अब देखिए दोनों इक्वल हो गए तो उनकी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो इक्वल साइड्स है ना उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, राइट। ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है, तो ये 45 ये भी 45 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल देख रहे हैं यहाँ पर एक्स जेड वाई जो एंगल देख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, तो अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल्स क्या है 45, ये भी 45 दोनों, तो ये 90 होंगे। तो ये एंगल जो है इनके सम के इक्वल है, में से ये 90 होगा क्योंकि ये दोनों 45 के हैं, इसलिए 90 हो जाएगा। इस तरह से जेड आपका जो एंगल एक्स जेड वाई है वो 90 हुआ, और एंगल एक्स वाई जेड जो एंगल ये एंगल 30 डिग्री हुआ। इस तरह से ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, या एक्स जेड वाई इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस तरह से एक रिक्वायर्ड ये ट्रायंगल है जो कि हमें ड्रॉ करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड्स इज 18 सेंटीमीटर। यहां देखिए जो क्वेश्चन की जो कंडीशन थी कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है हुज बेस इज 12, जिसका बेस 12 सेंटीमीटर है, एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड्स, इसका हाइपोटेनियस जो अदर साइड से उन दोनों का जो सम है वो 18 डिग्री, यहां पर देख रहे हैं 18 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। इसके लिए देखिए जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे उसमें देखिए ड्रॉ रे बी एक्स, हमने एक रे बी एक्स ड्रॉ किया। फिर देखिए वी टेक बी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर विच इज इंटरसेक्ट द रे बी एक्स एट पॉइंट सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सी पॉइंट पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए क्या हमने बी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हुए रे ड्रॉ कर दिया, बी वाई रे हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए, ठीक है ना, एक रे बी वाई को ड्रॉ किया। इसके बाद देखिए क्या है कि बी को सेंटर सपोज करते हुए, ठीक है ना, हमने बी को सेंटर सपोज किया एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 18 सेंटीमीटर विच इज इंटरसेक्ट द रे बी वाई एट पॉइंट डी, जो रे बी वाई को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और इस प्रकार डी को हमने सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अब इसके बाद देखिए जब ज्वाइन कर दिया जो आपका रे डीसी है, जो आपने लाइन सेगमेंट डीसी देख रहे हैं आप, इस डीसी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अभी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इस रे को डीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, साथ ही में इस पर परपेंडिकुलर भी है, और वो इस रे बी वाई को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है ना, यानी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको सपोज कर लिया ए है, ठीक है ना, तो ये ए पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। अभी कैसे होगा इसको थोड़ा हम प्रूफ करते हैं। देखिए क्या है कि कहा जा रहा है कि हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस और अदर साइड्स का जो सम है वो 18 होना चाहिए, हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 18 डिग्री। तो देखिए यहां पर हाइपोटेनियस AC है, अदर साइड कौन सी हो रही है आपकी AB है, इन दोनों का सम यानी AB प्लस AC वो कितना होना चाहिए, BD के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, ये जो BD है। तो देखिए क्या है कि जो इसका DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था इस पर पॉइंट A लाई कर रहा है, तो नेचुरली यहां पर AD इक्वल टू AC होगा, ठीक है ना। अब देखिए जब AD AC दोनों इक्वल हो गए तो इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे, साथ में जो आपका ये जो साइड है आपका यहाँ पर है ना, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल है। अब ये डिस्टेंस जब यानी कि AC AD की इक्वल होगी तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC में AB प्लस AC इक्वल टू BD, यानी जो BD है वो AB और AC के सम की इक्वल होगी, क्योंकि जो AD जो देख रहे हैं आप AD है यही पार्ट आपका AC में कन्वर्ट हो गया है सेम, क्योंकि दोनों ये इक्वल हैं। तो AC AD की इक्वल है, तो AC हो गया आपका यानी AD की इक्वल हो गया, और ये आपका AB है, ये तो AB प्लस आपका AD, ठीक है ना, ये दोनों का जो सम है वो AB और AC के सम के इक्वल है। इस तरह से ट्रायंगल ABC इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और इससे ट्रायंगल ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाता है।
देखिए क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शंस हैं, कंस्ट्रक्शंस में आप जो कंडीशन दी जाती है उसको हमको फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए हम उसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद उसका रीजन भी हमको देना जरूरी होता है कि भाई किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी कंप्लीट और करेक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो इसके लिए जो रूल्स हैं ज्योमेट्री के उनको फॉलो करना है, उनको फॉलो करके हमको शो करना होता है कि भाई ये देखिए इस रीजन से ये ट्रू हो रहा है और तभी आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सही काउंट होती है, राइट काउंट होती है, राइट। इसलिए ये जरूरी है कि आप रूल्स पर कंसंट्रेट रहें और सभी रूल्स को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसको आप देख करके और अच्छे से समझ करके आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम यानी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं आएगी जो आपको परेशान करे। थैंक यू, टेक केयर।